रूस द्वारा यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमलों का दौर शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं इन हमलों के बाद वहां फंसे भारतीयों के हाल बेहाल हैं। युद्ध शुरू होने के कारण भारतीयों को लाने गए विमान के वापस लौटने के बाद अब वहां रह रहे विद्यार्थियों को सड़क मार्ग के जरिए दूसरे देश पहुंचाने और फिर एयरलिफ्ट करने के आसार हैं। शनिवार को बाड़मेर के 2 और छात्र जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे वो बाड़मेर लौटे। बाड़मेर लौटने पर छात्रों के परिजनों ने दोनों का तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत किया। यूक्रेन में इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में फंसे हुए हैं। कुछ भारत पहुंचे हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट लाल सिंह भी भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने दिल्ली से बाड़मेर आने के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को लक्की फील कर रहा हूं कि घर वालों की दुआ थी जिससे मैं सुरक्षित भारत पहुंच गया। कीव एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने के बाद 5-6 घंटे बहुत मुश्किल से निकले थे। वहीं सड़कों पर सन्नाटा है। जब हम वहां से निकले तो बमबारी नहीं हुई थी, लेकिन लोग शहर से निकलना चाहते थे। मेरी फ़्लाइट के बाद में वहां पे कोई फ़्लाइट नहीं आई। वहां के स्थानीय लोगों के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। हमारी फ़्लाइट रवाना होने के बाद वहां पर बमबारी हुई। गाजा निवासी कैलाश सिंह उर्फ लाल सिंह 2020 में MBBS करने के लिए यूक्रेन गए थे। वहीं करण सिंह का MBBS का 4th ईयर है। कैलाश सिंह 2nd ईयर में पढ़ता है और 6 महीने पहले ही दोनों बाड़मेर आए थे। इसके बाद दोनों यूक्रेन चले गए। दोनों मौसेरे भाई हैं। दोनों यूक्रेन से MBBS कर रहे हैं। यूक्रेन स्टूडेंट कैलाश सिंह और लाल सिंह ने बताया कि मैं और मेरा मौसेरा भाई दिल्ली होते हुए बाड़मेर पहुंच गए हैं। मैं अभी तो हालात काफ़ी, जैसे आप देख रहे हो, काफ़ी क्रिटिकल है, काफ़ी सीरियस हुए। जब हम निकले तब तक इतना कुछ लगा नहीं कि मतलब वॉर की न्यूज़ थी। एम्बेसी लगभग हमें रोज़ बोल रही थी कि टेंशन क्रिएट हो रही है, बच्चे जल्दी हो सके जाओ, पर एक्चुअली फ़्लाइट अवेलेबल नहीं हो रही थी। 26-27 तक सारी फ़्लाइटें बुक हो रही थी। बाई चांस एक हमें 23 को फ़्लाइट मिली। हमने रातों रात जो भी टाइम मिला हाथ उसको बुक की। तब लेकिन ये वो था कि तब तक ऐसा था कि कीव जाना वहाँ और ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि बॉर्डर पे वहीं पे वॉर चल रहा था। हम लोग ये कि अगर कीव पहुँच गए और सडनली तभी वॉर स्टार्ट हो जाए तो फ़्लाइटें तो कैंसिल होगी, हम वहीं फंस जाएंगे और ज़्यादा मौत के या जो भी खतरे के करीब होंगे। तो ये टेंशन थी कहीं ना कहीं। तो हम निकले 23 को, लगभग 22 को शाम को निकले। वहाँ से लगभग 600-700 किलोमीटर दूर की जर्नी होती है। वो करके एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट पहले से ही 4-5 घंटे डिले हो चुकी है। जो फ़्लाइट शाम को 7 बजे उड़ने वाली थी वो 1 बज गए थे। 1 बजने के बाद लगभग 1-1:30 बजे लगभग हमारी फ़्लाइट वापस लैंड कर गई वहाँ पे और हम वहाँ से निकले। फिर सडनली न्यूज़ आई कि 1 घंटे बाद 2 बमबारी स्टार्ट हो गई, पर बाई चांस किस्मत हमारी अच्छी थी कि निकल गए। भारत के अभी तो काफ़ी बच्चे 20-30 हज़ार पहले थे, काफ़ी बच्चे निकले, लेकिन अभी भी आज की तारीख में 16,000, 10 से 16,000 के बीच में बच्चे माने जा रहे हैं कि वहीं फंसे हुए हैं। तो वहाँ के अभी तो माहौल ऐसा है कि वहाँ लोग गवर्नमेंट वहाँ के उनको लड़कों सबको आसपास की कंट्रीज में भेज के वहाँ से उनको निकालने की कोशिश पूरी कर रही है। कल या परसों तक लगभग 1 या 2 फ्लाइट आज आ भी सकती होगी। और बाकी लोग वहाँ का मेन ये है कि जितने भी पेरेंट्स हैं सबको बोलना चाहूँगा कि आप लोग दुआ करेगा आप लड़के जो भी वहाँ से जल्दी यहाँ आए। और बाकी इतना डरने घबराने की जरूरत है नहीं। तो जितनी भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी बच्चों को वहाँ से ले ही लेगी, यहाँ तक इंडिया से लेके आने की पूरी तैयारी में है। तो आप लौट रहे थे, आपके परिवार से जो कांटेक्ट हो गया वो कट गया? कांटेक्ट इसलिए हुआ कि फ्लाइट डिले हो गई थी हमारे बीच में 3 घंटे। शाम को 8 बजे हम लोगों ने मैसेज किया और वहाँ के 8 बजे मीन से यहाँ के लगभग 10-11 बजे में सब फैमिली वाले सो गए थे। उस टाइम मैसेज करके हम टाइमिंग बता दिए उस टाइम पे हम लोग घर आने वाले हैं। तो वही बीच में जैसे हम लोग हमारी फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ कर गए। टेक ऑफ करने के बाद बीच में जब उनको पता चला इस न्यूज़ आगे फैल गई पूरा रशिया में ये वॉर होना शुरू हो गया, तो उनको लगा कि हम लोग वहाँ फंस गए। तो हमारा काफ़ी टाइम लंबा 18 घंटे बाद होल्ड करने के बाद हम लोगों ने जो मैसेज किया, मैसेज नहीं होने की वजह से उनको टेंशन वगैरह जो क्रिएट हुई उसकी वजह से वो बाकी जैसे दिल्ली पे आने के बाद हम लोगों ने कॉन्टेक्ट कर दिया। यूक्रेन के कीव के हालातों के बारे में उन्होंने बताया कि वहाँ के हालात बेहद नाजुक है। लोगों के चेहरे पर डर है। इंडियन स्टूडेंट्स को इंडिया जाने की होड़ मची हुई थी। हम लोग अपने आप को बहुत लकी मान रहे हैं कि यूक्रेन से दिल्ली पहुँच गए हैं। हमारी सरकार से अपील है कि वहाँ फंसे मेरे दोस्तों को इंडिया लाया जाए। पहले वार की न्यूज़ आई 16 को होगा, उसके बाद 20 को। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ रही थी हमारे मन में तनाव बढ़ता जा रहा था। इंडिया में परिवार के लोग भी टेंशन ले रहे थे। यूनिवर्सिटी और परिजनों ने पहले ही बोल दिया था कि पैनिक हालात में रुपए पहले से स्टॉक कर लें। टिकट महंगी बिक रही थी। नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा रुपए में टिकट बिकी है।